जो सियारगान ऐलान कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के हाल के खाने में जो पहला खाना है वहाँ पे ये सितारे इकट्ठे हो चुके हैं। लिहाजा किसी भी लम्हे किसी भी मिनट उसका ऐलान होगा और तहरीक चल पड़ेगी और ये तब्दीली आ जाएगी। ये जो लोग बैठे हुए हैं ये नाकाम हो जाएंगे मेरी। और जो उनके जायचे में 4 सितारे इस वक्त जब आप और मैं इंटरव्यू कर रहे हैं, 4 सितारे उनको ताकतवर तरीन नज़र और कायदे कुलिये से सपोर्ट कर रहे हैं। ये जो सपोर्ट कर रहे हैं इसमें सबसे बड़ा सितारा प्लूटो भी शामिल है। लिहाजा खान साहब अगर इसी वक्त में बाहर आते हैं, अगर टाइम नहीं दे रहा, बिल्कुल अगर बाहर आते हैं तो फिर मैं ये समझता हूँ ये जो मौजूदा सियारे हैं जिसमें सूरज है, तारद है, ज़ोहरा है और चाँद भी इस वक्त उसमें मौजूद है और रास भी यही है, तो ये आप समझिए कि ये एक समुंदर आएगा खान साहब को रिसीव करने के लिए। अभी ये जो मुक़्तदर हल्के हैं ना, इनके अंदर जो रस्साकशी है ये बढ़ने लगी है। ग्रहण का असर है, ग्रहण सूरज ग्रहण है, सूरज ग्रहण का हमेशा असर जो आता है मुक़्तदर हल्कों पे आता है। और ये जो जायचे में सूरत हाल थी जब ये हमारे 8 फरवरी के इलेक्शन हुए तो मैंने उस वक्त भी ये प्रेडिक्शन दी थी कि अब आने वाले वक्त में इस इलेक्शन की वजह से मुक़्तदर हल्कों में रस्साकशी होगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे साथ हैं डॉक्टर उमर फारूक, एस्ट्रोलॉजर, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। हम इनसे जानेंगे कि इमरान खान इंटरनेशनल दुनिया में किस तरह आगे आने वाले दिनों में अपने आप को देख रहे हैं, क्योंकि अभी ईद गुजर जानी है और उसके बाद इमरान खान ने मुल्क में जलसों की कॉल दे दी है। वो कहते हैं मैंने मैंडेट वापस लेना है। और पिछले दिनों अडयाला जेल में उनकी जो गुफ्तगू थी वो सब ने सुनी, वो डटे हुए हैं, किसी किस्म की कोई डील वील नहीं होनी। उन्होंने कहा है कि मैं अपने हक के लिए, अपनी कौम के लिए खड़ा हूँ। डॉक्टर साहब से हम ये जानेंगे जिन्होंने ये कहा था कि इमरान खान जब भी जाएगा, चाहे वो जेल में जाएगा, जहाँ भी जाएगा, वो मजबूत होगा। और ये बात उन्होंने जो गुज़श्ता रोज़ की वो उसकी एक कड़ी है कि इमरान खान झुकने वाला नहीं है। उन्होंने पैगाम भी दिया कि मैं अपनी कौम को भी नहीं झुकने दूंगा। डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। हम आपसे 2-3 चीज़ें जानेंगे। एक तो इंटरनेशनल आगे एस्टेब्लिशमेंट तब्दील हो रही है, क्योंकि जब बाइडन की हुकूमत चली जाएगी, वो कहा जा रहा है कि ट्रंप ने आना है, तो खान साहब के तो बड़ी यारी थी उससे, वो भी हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे। लेकिन अभी मुल्क के हालात पर बात करते हैं। खान साहब का अब आप मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? ये बात तो आपकी सही साबित होगी कि वो जेल में भी उनको डाल दे तो वो दबाव में नहीं आएंगे, बाहर नहीं जाएंगे, वो डटे रहेंगे। आगे क्या देख रहे हैं? देखिए जी, जो हमारा नॉलेज है या छोटा मोटा हमारा अंदाज़ा लगाने का इल्म है वो ये कहता है खान साहब का कोई मद्दे मुकाबल नहीं है दूर दूर तक। पहले मैं जब ये बात करता था तो यहाँ पे लोग कहते थे जी वो तो जेल में है। देखिए, किसी बंदे की ताकत का ज़माना हो, हम कोई मशीनरी चेक करते हैं मौजूदा दौर में तो हम देखते हैं वज़न कितना उठा लेती है, काम कितने बंदों का कितनी देर में कर लेती है। हम कहते हैं यार ये परफेक्ट है, 20 बंदे रखने की बजाय ये मशीन लगा लो, काम ख़त्म होता है। इस तरह खान साहब जब जेल में गए, हर किस्म का हरबा उनके ऊपर इस्तेमाल किया गया। वो बातें भी की गई जो शर्न भी जायज़ नहीं थी, लेकिन वो बंदा नहीं हिला अपनी जगह से। उसने कहा नहीं जी मैं बैठा हूँ, तुमने जो यहाँ तक उनकी दलेरी की आप लोग मिसाल देंगे कि सदर ममलकत ने कहा कि मुझे आप दरख्वास्त करें, मैं आपकी सज़ाएं माफ़ करता हूँ। उनका नहीं यार मैं अदालतों में फेस करूँगा, मैंने किया कुछ नहीं। ये जो लोग होते हैं ना, इनके अंदर अल्लाह ताला ने इतनी ताकत, इतनी सलाहियत दी होती है कि ये लोगों के लिए मशाल राह बनते हैं कि इस तरह ज़िंदगी गुजारने का ये भी एक फ़न है। और जो मैंने अर्ज़ किया था कि अल्लाह ताला ने सॉफ्टवेयर बनाया है शेर का, वो हमला करने के लिए बनाया है, दुम दबा के भागने के लिए नहीं बनाया। दुम दबा के भागने वाले वही हैं जिनको आपने देखा है कि जो भी लीडर गया जेल में उसको हार्ट ट्रबल हो गई और 1 घंटे बाद वो वेंटिलेटर पे चला गया। कईयों का कहा जाए उनके दिमाग ही का पुर्जा ही इतना काम नहीं कर रहा, दिमाग ही जनाब ये काम नहीं कर रहा। मेडिकल रिपोर्टें मौजूद हैं जी, क्लच प्लेटें ख़त्म हो गई हैं इनकी, जनाब आप इनको बाहर जाना बड़ा ज़रूरी है, नहीं तो ये तो मर जाएंगे। ठीक, आज मैं ये पूछता हूँ कि ये खान साहब ने भी कभी ऐसी बात की? और उनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगा रहे थे कि ये तो निशाई है, राना सनाउल्ला साहब कहते थे कि जी ये तो पाउडरी है, ये फलां है। आज साबित करें ना वो जेल में है, कब उन्होंने कोई ऐसी बात की है? वो तो अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा दलेर आदमी साबित हुए हैं और उन्होंने वहाँ पे कभी नहीं कहा कि मुझे यहाँ प्रॉब्लम है। उनका मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। असल बात मैं आपको बताता हूँ। असल बात ये, खान साहब का जो सितारा है वो मुश्तरी है, वो आतशी घर में, मैंने अर्ज़ किया था कि उनके पहले खाने में मरीख बैठा हुआ है।
ये उनके प्रॉब्लम आया जायचे पैदाइश में। जो हम जायचे पैदाइश बनाते हैं उनके छठे खाने में मुश्तरी था उनका अपना सितारा, लेकिन वो था दोस्त के घर में, वहाँ पे चांद आता है तो शरफ हो जाता है, लिहाजा वो जेल में रहेंगे नहीं, जाना था उनका जायचे के मुताबिक। वो गए, लेकिन बहुत दिलेरी से उन्होंने जेल काटी। वो मशले राह बने हैं कि अगर आप हक पे हैं तो ये मत घबराएं कि क्या होगा, आप अल्लाह के सहारे खड़े रहें, फिर अल्लाह आपके साथ है। अल्लाह जो है वो सच को पसंद करता है, सच के साथ है। खान साहब सच्चे हैं, इनके सारे केस झूठे हैं। बिल्कुल। आज वो लोग जो सजाएं जिन्होंने सुनाई हैं, इन्होंने इनको पता ही नहीं इन्होंने अपने साथ किया क्या है। ये अभी मैं बोलना ही नहीं चाहता कि इन्होंने अपने साथ क्या किया है, बल्कि ये कहूँगा इन्होंने अपनी ज़िंदगी ख़राब कर ली। अभी बयानात भी आ रहे हैं, राना सनाउल्लाह और बाकी सारे लोग मान रहे हैं कि ये गलत हुआ जो उनको सजाएं हुई, जेलों में चले गए। और बाद लोग कहते थे कि उनके इल्जाम लगाते थे कि वो फ्यूम पीते हैं और पता नहीं क्या क्या है, और वो 8 दिन जेल नहीं गुजार सकते। और वो यूं अब पता चलेगा। और वो जो फ्राई पान से कपड़े इस्त्री करने वाली बातें थी, फेम बनाने वाली बातें, खान साहब ने तो कभी नहीं कहा कि मैं यहाँ कपड़े इस्त्री किससे करता हूँ, मैं खाना कैसे मुझे देते हैं। उनका अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ, मुझे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखा, ये दिलेर आदमी की निशानी है, और दिलेर आदमी ही किसी कौम का लीडर होता है। मैं अदनान साहब आपको एक बात बताता हूँ जो मैं समझता हूँ, ज़रा आप भी दुनिया को अपने एंगल से देखते हैं, हर बंदा अपने एंगल से देखता है। तो आज मैं आपको एक हिस्ट्री की बात सुनाता हूँ। हमारी किताब है तज़किरा गौसिया, उसमें उन्होंने लिखा है कि 3 पुराना टाइम था, 3 बंदे सफ़र कर रहे थे। तो आगे जंगल में तीतर बोला, 4 बंदे थे, 3 का मुझे याद है, चौथे का मुझे याद नहीं है। तो तीतर जब बोला तो एक पहलवान था, उसने कहा ये जो तीतर बोल रहा है ना, ये कह रहा है खा चोरी कर कसरत। और जो सब्जी बेचने वाला था उसने कहा तू बेवकूफ़ है, ये कह रहा है मूली पालक अदरक। जो तीसरा बंदा था वो अल्लाह की याद में हमेशा मगन रहता था, उसने कहा बेवकूफ़ तीतर कह रहा है सुभान तेरी कुदरत। आगे हमारे बुजुर्ग लिखते हैं कि इंसान जो है उसको समझ अपनी आनी है। मुझे जो समझ आ रही है, इमरान खान ने इस कौम को एक कौम बना दिया, ये उनका बहुत बड़ा एहसान है कि हम लोग अब एक कौम की तरह उनके साथ खड़े हैं। आगे खान साहब है, पीछे पूरी कौम खड़ी है। आपने देखा उनका जो ये ले लिया गया, उनके निशानात ले लिए, निशान ले लिया, उसके बाद क्या हुआ, वो दूसरी आई उनको उठा लिया, ये कर वो कर, सारे रिजल्ट्स क्या आए, लोग जाके पूछ रहे हैं कि यहाँ खान साहब का कैंडिडेट कौन है, वो कहा जी उसका ये है निशान। वो लोग वहीं वोट डालते रहे। और फार्म जो 45 है वो अब सही साबित होना शुरू होगा। फार्म 47 की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी क्योंकि ग्रहण लग चुका है। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, वैसे तो जो लॉयर्स जाते हैं खान साहब उनसे मुख्तलिफ़ किस्म की किताबें मंगवा लेते हैं। अभी उन्होंने रोज़े भी सारे रखे और कहा कि मैं 4 कुरान पाक ख़त्म कर चुका हूँ। अच्छा ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि अब उनकी तोशा खाना में सज़ा माफ़ हो चुकी है, इद्दत के निकाह केस में कल पॉसिबली मैं जो पिछली हेयरिंग थी परसों वाली वो मैं सुन के आया था, तो वो उसी दिन शायद सज़ा माफ़ हो जाती, क्योंकि कलअदम हो जाती, क्योंकि प्रोसिक्यूशन के पास कुछ भी नहीं था। तो कल वो पॉसिबल ही है कि बुशरा बीबी इमरान खान की सज़ा ख़त्म हो जाए, तो फिर एक साइफर की सज़ा रह जाएगी। तो आपके भी बहुत सारे चाहने वाले पूछते हैं कि कब तक खान बाहर आएगा, आप इसको कैसे देख रहे हैं, क्योंकि केसेस तो आगे ख़त्म हो रहे हैं। केसेस तो ख़त्म हो जाने हैं जी। जिस दिन इन्होंने सज़ा सुनाई थी मैंने उसी वक्त उसी मिनट अपनी वीडियो लगा दी थी। मैंने कहा ये सजाएं कोई माना नहीं रखती, ये सब कालादम करार दी जाएंगी, और ये तो कालादम करार होनी है। ये तो कागजी कार्रवाइयाँ हैं, उनको उलझाया जा रहा है, और उससे खान साहब को फ़ायदा हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि उनका कद काठ आवाम के सामने आ रहा है कि वो बंदा जिसको ये कहा गया जी आपको हम बाहर भेज देते हैं, आप चले जाएं, पार्टी फलां के हवाले कर दें, इलेक्शन आराम से लड़ें, आपकी पार्टी आ जाएगी, बस वो बाग दौड़े आप हमें दे देना, बागें हम संभालेंगे। उन्होंने कहा नहीं जी, मैं इस बात पे नहीं आऊँगा, मुझे ना इलेक्शन लड़ने दें, इलेक्शन कराएं। अब क्या हासिल हुआ, अभी आप देख रहे हैं, अभी ये जो मुक़्तदर हल्के हैं ना, इनके अंदर जो रस्सा कशी है ये बढ़ने लगी है। ग्रहण का असर है, ग्रहण सूरज ग्रहण है, सूरज ग्रहण का हमेशा असर जो आता है मुक़्तदर हल्कों पे आता है। और ये जो जायचे में सूरत हाल थी, जब ये हमारे 8 फरवरी के इलेक्शन हुए, तो मैंने उस वक्त भी ये प्रेडिक्शन दी थी कि अब आने वाले वक्त में इस इलेक्शन की वजह से मुक़्तदर हल्कों में रस्साकशी होगी। आपने देखा कमिश्नर इस्लामाबाद का उसके बाद बयान आया और उन्होंने क्या कहा। तो बहरहाल अभी बातें और होने वाली हैं,
क्योंकि अब ग्रहण के बाद जायचे में जो सियारगन है वो एक नई सिमत में आ गए हैं और दिन ब दिन अब बढ़ते रहेंगे, लिहाजा सूरत हाल तब्दील होगी। ये हुकूमत चलती मुझे नज़र नहीं आती। बिल्कुल ऐसे है कि डॉक्टर साहब जब सज़ाएं हुई और आपने भी प्रेडिक्शन की और उसके बाद हमने देखा कि दिन ब दिन इमरान खान तगड़े हुए, कम नहीं हुए और उनको पजीराई मिली। मैं आज का आखिरी सवाल करूंगा क्योंकि जैसे मैंने पहले इंट्रो में भी कहा था कि इससे पहले मैं एक छोटा सवाल कर लेता हूं कि अगर खान साहब 8 महीने हो गए वो जेल में हैं, जब वो अभी वो ईद के गाने लोग उनको लगा के सुनते हैं, उससे पहले नकदा कोकर पता नहीं क्या क्या खान से तशबीह दी लोगों ने, फिर टिकटॉक पे वायरल हो गए, वो मंजर आप कैसे देख रहे हैं कि खान अडयाला जेल से बाहर होगा और लोग उसकी पहली झलक देख रहे होंगे और उसके बाद खान का फ्यूचर कैसे देख रहे हैं आप? पहली बात तो अदनान साहब, हम हैं एस्ट्रोलॉजर, हम कोई वो वाली बातें नहीं कह सकते। हाँ, हमें ये नज़र है कि खान साहब 19 अप्रैल को बाहर आ रहे हैं, फिर हम 19 अप्रैल के सितारे देखेंगे, फिर हम फैसला करेंगे हम क्या समझते हैं। जो जायचे में उनकी सूरत हाल है करंटली, मैं ये बात समझता हूँ जितना तालिब इल्म के तौर पे हर आने वाला दिन इमरान खान का ग्राफ मज़ीद बढ़ रहा है। जितना ग्राफ उनका बढ़ रहा है और जो उनके जायचे में 4 सितारे इस वक्त जब आप और मैं इंटरव्यू कर रहे हैं, 4 सितारे उनको ताकतवर तरीन नज़र और कायदे कुलिये से सपोर्ट कर रहे हैं। ये जो सपोर्ट कर रहे हैं इसमें सबसे बड़ा सितारा प्लूटो भी शामिल है। लिहाजा खान साहब अगर इसी वक्त में बाहर आते हैं, अगर टाइम नहीं दे रहा, बिल्कुल अगर बाहर आते हैं तो फिर मैं ये समझता हूँ ये जो मौजूदा सियारे हैं जिसमें सूरज है, तारद है, ज़ोहरा है और चाँद भी इस वक्त उसमें मौजूद है और रास भी यही है, तो ये आप समझिए कि ये एक समुंदर आएगा खान साहब को रिसीव करने के लिए। और अगर उन्होंने जैसा कहा कि मैं जलसे कर रहा हूँ, तो मैं ये समझता हूँ कि इस हुकूमत के ख़िलाफ़ जो मैंने प्रेडिक्शन मेरी है कि तहरीक चलने का वक्त आ गया है, इसके ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी तहरीक चलने वाली है जो सियारगान ऐलान कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के हाल के खाने में जो पहला खाना है वहाँ पे ये सितारे इकट्ठे हो चुके हैं। लिहाजा किसी भी लम्हे, किसी भी मिनट उसका ऐलान होगा और तहरीक चल पड़ेगी और ये तब्दीली आ जाएगी। ये जो लोग बैठे हुए हैं ये नाकाम हो जाएंगे, मेरी प्रेडिक्शन यही है। नाज़रीन, आखिरी सवाल की तरफ बढ़ेंगे, इससे पहले एक बात तो चूँकि हम भी अदालतों में इस्लामाबाद की मुख्तलिफ चीज़ों को जाके कवर करते हैं, चीज़ें देख रहे होते हैं, डॉक्टर साहब अपनी सियारों के मुताबिक चीज़ें बताते हैं। अभी डॉक्टर साहब ने 19 अप्रैल एक नाम लिया, उन्होंने डेट नहीं दी, वैसे एक मिसाल के तौर पे कहा, लेकिन आप डॉक्टर साहब को ज़रूर सुनिएगा, चूँकि मैंने जैसे कहा कि आज 8 अप्रैल और कल 9 कल इद्दत के निकाह के केस में फ़ैसला आ जाना है, मैं पहले वो सुन के आया हूँ। साइफर केस की समाअत होनी है 17 अप्रैल को और उसके बाद हालात जो मुझे लगता है कि वो 19 अप्रैल तक लाजमी या बदल चुके होंगे या बदल जाएंगे, तो वो डॉक्टर साहब से आप ज़रूर सुनिएगा। मेरे पास तो मैं इनके पास तो कभी कभी हाजिर होता हूँ।